बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज की जो सीरीज है वो है वर्टिब्रेट जूलॉजी प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जितनी भी सीरीज वीडियो अपलोड हुई हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पे एग्जाम सर जी के चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ पर जब आप सर्च करेंगे TGT PGT LT बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट तो वहाँ पर ये आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। इसमें जितनी भी वीडियो सीरीज अपलोड हुई हैं उनमें से आपको सभी प्रैक्टिस सेट की सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को भी आप साथ के साथ सॉल्व करते जाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच बोन इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, इच्छा अस्थि किसका लाक्षणिक गुण है? एमनियोट्स का, एनेमनियोट्स का, या फिर रेप्टाइल्स का, या फिर फ्लाइंग बर्ड्स का? पहले देखिए समझिए कि विश बोन है क्या। विश बोन एक क्या होती है, कांटेदार हड्डी होती है और जो दो क्लेविकल के आपस में जुड़ने से बनती है। यह उन्हें उड़ने में क्या करती है, जो हवा का दबाव होता है ना, प्रेशर होता है, उसको सहन करने में, झेलने में मदद करती है। किसको? फ्लाइंग बर्ड्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लाइंग बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्लीडोइक अंडे अभिलक्षणिक होते हैं, यानी कि कह रहा है कि क्लीडोइक एक्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स का, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, या फिर कह रहा फिशेज का। तो सबसे पहले ये समझिए क्लीडोइक अंडे क्या होते हैं। क्लीडोइक अंडे वे अंडे होते हैं जो एक खोल, ठीक है, यानी कि एक कवर, खोल या झिल्ली से घिरे रहते हैं। अब क्या होता है कि इन्हें एमनियोटिक अंडे के रूप में भी जाना जाता है। क्लीडोइक अंडे वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन शो करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी जो कुछ मछलियों में होता है, कह रहा है क्या है? एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी इन सम फिशेज इज। तो इसमें से ये आपका ऑप्शन है टैंगो रिसेप्टर है, ये कीमो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, या फिर कह रहा सेक्स ऑर्गन है। तो ये एक बहुत अच्छी हमने क्लास अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है ये क्या होते हैं कि दीज आर, ये जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी क्या है, दीज आर ग्रेप्स लाइक पोर्स, ठीक है, पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं ये, फाउंड इन द बंचेज इन द स्नाउट, दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैनॉइड सेल का क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? गैनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन लेबियो, एंगुला, एमिया, या फिर लेपिडोस्टियस। देखिए गैनॉइड स्केल्स क्या होते हैं? गैनॉइड स्केल्स आर थिक, थिक माने मोटे। इसके अलावा डायमंड शेप्ड स्केल्स मेड ऑफ बोन्स, ठीक है, दैट आर फाउंड ऑन सम लोअर ऑर्डर फिश स्पीसीज, यानी कि जो मछलियों की जो स्पीसीज है ना, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा लेपिडोस्टियस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लंग फिश? इनमें से कह रहा है कौन सा एक लंग फिश नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नियोसेरेटोडस, इसके बाद है सार्डिनेला, प्रोटोप्टेरस, या फिर लेपिडोसाइरन। तो इसमें से जो लंग फिश नहीं है वो है सार्डिनेला, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सार्डिनेला। अगला क्वेश्चन, प्लेसेंटा इज फाउंड इन, प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है? रेप्टाइल्स में, या फिर कह रहा प्रोटोथीरिया में, एवीज में, यूथीरिया में। तो प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा देखिए एक अस्थायी अंग होता है जो गर्भाशय यानी कि जो यूटेरस होता है ना, गर्भाशय, उसकी दीवारों से क्या होता है, ये जुड़ा होता है और गर्भनाल के माध्यम से जो इम्ब्रियो है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, यानी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। तो ये जो पाया जाता है वो होता है यूथीरिया, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्प्लावक पसलियाँ कह रहा है कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोटिंग रिप्स आर प्रेजेंट इन फिश में, मैमल्स में, बर्ड में, या फिर एम्फीबिया में। तो यहाँ पर देखिए जो ये तैरने वाली जो पसलियाँ होती हैं ना, ये फ्लोटिंग रिप्स को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल रिप्स के नाम से भी जाना जाता है।
और ये क्या होती हैं, पीछे की ओर से थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं, जिससे ये क्या होती हैं, तैरती हुई दिखाई देती हैं, फ्लोटिंग। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा बी, मैमल्स। ठीक है, उत्प्लावक पसलियां पाई जाती हैं, मैमल्स। अगला क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट आर, अपूर्ण 4 कोष्ठकीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं, एम्फीबिया, एवीज, मैमिलिया या फिर रेप्टिलिया। तो इसमें से देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा इसका रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया में कौन सा ऐसा जो है एनिमल आता है, तो वो क्रोकोडाइल का नाम सुना है आपने, मगरमच्छ। ठीक है, क्रोकोडाइल ये होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इनके हार्ट में क्या होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु आशय का निम्न में से कौन सा कार्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शंस ऑफ एयर ब्लैडर, रेस्पिरेशन, साउंड प्रोडक्शन, इसके बाद है ये बॉयंट फ्लोट या फिर ऑल ऑफ द एबो। अब ये वायु आशय क्या होता है, एयर ब्लैडर, तो ये जो है ना बोनी फिश जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है, बोनी फिश। तो इसमें से ये कह रहा है कि कौन सा कार्य है, तो भाई ये सभी कार्य हैं, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, श्वसन में भी काम करता है ये, ध्वनि उत्पादन में भी, तरणशील प्लव में भी, तो ये ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा, सभी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप साथ के साथ ही अपनी बुक्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, इससे आपकी जो कैपेसिटी है उसका पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है, प्रैक्टिस होती चली जाएगी इससे। अगला क्वेश्चन है, किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ। ठीक है, हड्डी में है, देखिए यहाँ पे। अब इसका जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड या फिर कह रहा मैमल्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, मैमल्स। अब देखिए हैवर्सियन प्रणाली जो होती है ना, आमतौर पर मैमल्स की हड्डी में पाई जाती है, जहाँ से ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है ना, और तंत्रिकाएं यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, ये यहीं इन्हीं जो है हड्डियों से होकर के ये गुजरती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन एम्फीबिया, यूरोकार्डेट्स, आर्थ्रोपोड्स या फिर हेमिकार्डेट्स। अब ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस देखिए यह जो है ना यूरोकार्डेट्स में पाया जाता है, यूरोकार्डेट्स में। इसमें होता क्या है कि यह प्रक्रिया में यह एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला फ्लोटेड वाला एक लार्वा होता है, और यह एक गतिहीन नॉन मूवमेंट एडल्ट में डेवलप हो जाता है। इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण। तो ये पूछ रहा है कि भाई किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरोकार्डेट्स, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें वेनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। वेनेडियम क्या है, वेनेडियम इज सपोज्ड टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन। तो वेनेडियम जो है कह रहा है कि किसमें एक श्वसन पिगमेंट की तरह कार्य करता है, इकाइनोडर्म्स, ब्लैनोग्लासस, हार्डमेनिया, एम्फिऑक्सेज। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, हार्डमेनिया में ये एक श्वसन पिगमेंट की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एम्फिऑक्सिस बिलोंग्स टू, कह रहा है जो एम्फिऑक्सिस है ना वो किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है, सिफेलोकॉर्डेटा से है, यूरोकॉर्डेटा से है, वर्टिब्रेटा से है या फिर हेमिकॉर्डेटा से है। बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में। ठीक है, तो इसको आप जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एम्फिऑक्सिस का फाइलम क्या होता है, एम्फिऑक्सिस का फाइलम होता है कार्डेटा, सब फाइलम क्या होता है, सिफेलोकार्डेटा। ठीक है, याद रहेगा, सिफेलोकार्डेटा। और इसे क्या कहते हैं, लॉन्सिलेट भी कहते हैं। तो अब यही तो पूछ रहा है कि एम्फिऑक्सिस बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर ये इसका सब फाइलम पूछ रहा है, सिफेलोकार्डेटा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिफेलोकार्डेटा।
अगला क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फिऑक्सिस। कह रहा है कि जो मायोटोम्स है ना उसके वो कितने संख्या पाई जाती है एम्फिऑक्सिस में, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। अब ये मायोटोम्स क्या होते हैं? मायोटोम्स जो है ना कंकाल की मांसपेशियां हैं, कंकाल की मांसपेशियां हैं जो एम्फिऑक्सिस के जो बॉडी होती है ना उसमें अधिकांश हिस्सा बनाती हैं, और इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 60 के आसपास होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन मेड अप ऑफ। कह रहा है स्कोलियोडॉन का जो अंतःकंकाल होता है ना वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स का, स्केल्स का, या फिर प्लेट्स का? तो जो एंडोस्केलेटन होता है स्कोलियोडॉन का वो होता है कार्टिलेज का बना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉग फिश इज रिलेटेड टू व्हिच ग्रुप। ग्रुप पूछ रहा है यहाँ पे, एग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा, यूसिलोमेटा, या फिर स्क्वेमेटा। अब देखिए इसमें जानते हैं इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो डॉग फिश है ना वो कॉन्ड्रैक्थिस क्लास से संबंधित है, लेकिन ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है बी ऑप्शन में दिया है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा होते क्या हैं? जिनके जॉ यानी कि जॉ माने जबड़े होते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जिनमें जबड़े होते हैं वो कहलाते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। तो डॉग फिश क्या हो गया? बी ऑप्शन यहाँ पे, ग्नैथोस्टोमेटा, जबड़े वाले। अगला क्वेश्चन, स्पाइरल वॉल्व इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ। स्पाइरल वॉल्व कह रहा है कहाँ पाई जाती है, किसके एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है? फ्रॉग के, स्कोलियोडॉन के, पिजन के, या फिर रैबिट में? देखिए स्पाइरल जो वाल्व है ना उसी को कहते हैं स्पाइरल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, और ये स्कोलियोडॉन में पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन्स इज। कह रहा जो फ्रॉग होता है ना, मेढक होता है, उसमें एक वाई शेप्ड की हड्डी पाई जाती है। तो कह रहा है ये किस प्रकार की हड्डी होती है? स्क्वेमोजल होती है, टेरिगोइड होती है, पैलेटाइन होती है, या क्वाड्रेट्रोजुगल होती है? तो इसमें जो मेढक के कपाल में स्थित, मेढक का, फ्रॉग का जो कपाल होता है वहाँ पर स्थित टेरिगोइड हड्डी वाई के आकार की होती है। यहाँ पर है कहीं टेरिगोइड? यस बिल्कुल है, बी ऑप्शन में टेरिगोइड, करेक्ट ऑप्शन टेरिगोइड। अब देखिए राना टिग्रीना कह रहा है बिलोंग्स टू द ऑर्डर। राना टिग्रीना क्या है? ये मेढक का नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये जो राना टिग्रीना है इसका कह रहा है ऑर्डर क्या है, कौन से गण से संबंधित है? यूरोडिला, लेपोस्पंडाइल, एन्यूरा, एपोडा? तो जो राना टिग्रीना है ना उसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एन्यूरा आएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन्यूरा ऑर्डर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद लिजार्ड, शार्क, फ्रॉग, या फिर पिजन? अब देखिए ये जो यूरोपीजियल ग्लैंड है ना इसे ही कहते हैं प्रीन ग्लैंड, इसको याद कर लीजिएगा, प्रीन ग्लैंड। अब इसको एक और ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑयल ग्लैंड, यानी कि तेल ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसकी ये यूरोपीजियल जो ग्लैंड है ना इससे तेल के तरह के कुछ मतलब कि अंश जो है निकलते हैं, जिससे पक्षियों की जो पंख होते हैं ना वहाँ उनकी सफाई होती रहती है, उनके चमकीले होते हैं, तो वहाँ पर उनको ये सेफ्टी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एसोसिएटेड विद, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिजन, कबूतरों और बर्ड्स में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कार्टिलॉइड बोन्स इज फाउंड इन। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है भाई? कह रहा है ये फ्रॉम नहीं है, फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग, रैबिट, फाउल, या फिर लिजार्ड? तो इसमें से जो है ये जो कार्टिलॉइड बोन है ना ये पाई जाती है रैबिट में, बी ऑप्शन सही होगा। अब जो फीमर होती है ना, फीमर वाली जो हड्डी होती है, उस फीमर का जो सिर होता है और कूल्हा, जो कूल्हा होता है ना, कूल्हा, कूल्हे के जोड़ को यहाँ पर वो बनाने के लिए मिलता है, यानी कि पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है काउपर ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउपर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच, रैबिट।
काउपर ग्लैंड पता है कहाँ होती है? ये होती है आपकी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये डी ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन देखिए जो काउपर ग्लैंड है उसको क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको बल्बो यूरेथ्रल। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, और ये कहाँ पर होती है? तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना मेल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर एक्चुअली, कह रहा है कि जो विष होता है ना, विष ग्रंथि होती है सांपों में, वो एक्चुअली वास्तव में है क्या? लेबियल ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, सबीसियस ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड, या फिर कह रहा है सलाइवरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर देखिए जो सांपों की विष ग्रंथियाँ हैं ना, वो मॉडिफाइड होकर के क्या है? लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं दिया है लार सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्प के विष दंत हैं, कह रहा पॉइजन फैंग ऑफ स्नैक्स आर, सर्प के जो विष दंत होते हैं वो एक्चुअली किस प्रकार के होते हैं? मैक्सिलरी टीथ होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्री मैक्सिलरी टीथ होते हैं, या फिर कह रहा है वोमेराइन टीथ होते हैं। तो इसमें से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिलरी टीथ। सर्प के जो विष दंत होते हैं वो मैक्सिलरी टीथ होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पॉइजनस, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो विषहीन होता है, जिसमें से विष नहीं होता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाइथन, अजगर, ये जो है नॉन पॉइजनस होता है। तो ये रहे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।